सच्चा नबी है। हबीब यमनी, हुजूर ने हबीब यमनी से कहा कि दूसरी बात बता। दूसरी, ये तो हो गई चांद वाली, दूसरी बात बता दूसरी। तो हबीब ने कहा हुजूर दूसरी चीज में जो चाहता हूं आपसे वो आप खुद बताइए। जो दूसरी चीज मैं चाहता हूं वो आप खुद बताइए। क्या कहा? खुद बताइए। क्योंकि नबी कहते ही उसे हैं जो छुपी हुई चीजों की खबरें देता है। नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला। नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला। मुफ्ती साहब सही है ना? नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला। नबी का डिक्शनरी के हिसाब से माना खबर देने वाला। खबर तो अखबार भी देता है, क्या वो भी नबी है? लुग़वी तर्जुमा तो है खबर देने वाला। खबर तो रेडियो भी देता है, खबर तो न्यूज चैनल भी देता है। तो फिर नबी किस खबर देने वाले को कहते हैं? तो वो हाफिज साहब जैसा कि कह रहे हैं, वो आप तक आवाज नहीं आ रही है। तब उलमा ने इस पॉइंट को क्लियर किया कि आम खबर तो बहुत देते हैं, गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। छुपी हुई चीजों को खबर देने वाले, छुपी हुई चीजों की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। दिखती हुई चीजों की खबर तो न्यूज एंकर भी दे देता है, दिखती हुई चीजों की खबर तो आप भी एक दूसरे को दे देते। तो क्या लुग़वी एतबार से भी नबी का इतलाक दुरुस्त है? नहीं जनाब। नबी का माना वो खबरें जिसका इदराक हम और आप ना कर सके, वो खबर देने वाला। पिछले दिनों एक साहब ने कहा, अब जाने दे, वो उम्मी की बात आएगी तो दूसरी तरफ चली जाएगी। हाँ, उम्मी 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 का माना साहब अनपढ़, वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए कोई कुछ लिख देता तो कोई भी हो जाता। अरे बेवकूफ आदमी, ये सूरह, ये मुस्तफा जान रहमत के लिए अन्नबीउल उम्मी जो कुरान ने इस्तेमाल किया, जरा गौर तो कर, ये उम्मी किस किस माने में इस्तेमाल हो रहा है। अना हाँ, हुजूर शेखुल इस्लाम की बात मुझे याद आ गई। हजरत ने फरमाया था जमाना पहले, कहने लगे भाई उम्मी का तर्जुमा अगर अनपढ़ कर रहा है तो नबी का तर्जुमा भी कर दे। नबी का तर्जुमा क्या होता है? मैंने आपके सामने अभी नबी का तर्जुमा किया, गैब की खबर देने वाला। उम्मी का तर्जुमा पड़ोसी ने क्या अनपढ़, अगर उसका तर्जुमा भी बफर्ज मुहाल ले लिया जाए, क्या नतीजा निकल कर आता है? बगैर पढ़े गैब की खबर देने वाला। अरे बगैर पढ़े गैब की खबर देना ये गुस्ताखी का तस्वुर या कमी का तस्वुर नहीं, बल्कि काजी अयाज कहते ये तो नबुव्वत की दलील है कि किसी उस्ताद से पढ़ा भी नहीं है और फिर भी पूरी दुनिया को पढ़ाने आ, पूरी दुनिया को पढ़ा रहे। उम्मी का माना ये है जो रिवायती तौर पर किसी से पढ़ाना हो, और इससे आसान क्या करो? रिवायती तौर पर किसी से ना पढ़ाओ, नहीं, क्या कोई जरूरत नहीं। रिवायती तौर पर किसी से ना पढ़ाओ। हुजूर का कोई उस्ताद कुदरत ने नहीं रखा। अगर आप कहेंगे नहीं साहब उम्मी का माना बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं, तो कुरान तो कहता रहमान अल्लमल कुरान। कुरान कह रहा है अल्लमका मा लम तकुन ताला, अल्लाह ने आपको सिखाया। तो यहां भी अनपढ़ कैसे आएगा? पढ़ा तो ना अल्लाह से। अल्लाह ने कहा कि हमने पढ़ाया, रहमान ने सिखाया कुरान। पता चला रिवायती तौर पर किसी से पढ़ने पढ़ाने का तस्वुर नहीं होना चाहिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, बल्कि उनकी शान ये है कि उन्होंने जिंदगी में किसी से नहीं पढ़ा, फिर भी मौलिम कायनात बनकर जिंदगी गुजारी। अल्लाह समझ, तेजी के साथ आगे बढ़िए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी क्या बात चाहता है? उसने कहा साहब दूसरी ये बात चाहता हूं, आप ही बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया फिर सुन, तेरी एक बेदस्तुपा लड़की है, अपाहिज 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 लड़की है, तू चाहता है उसको शिफा हो जाए, जा अल्लाह की अता से उसको शिफा मिल गई। बेटी यमन में, हुजूर मक्का में, शिफा ऑटोमेटिक पहुंच गई।
हबीब यमनी अपने घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। हबीब यमनी अपने घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो सामने वो खातून, वो बच्ची खड़ी थी जो पांव से चल नहीं पाती थी, हाथ से पकड़ नहीं पाती थी। वो खुद ब खुद आई है चलकर और अपने बाप के लिए दरवाजा खोल रही है। हजरत हबीब यमनी, पहले हबीब यमनी थे, अब हजरत हबीब यमनी हो गए। और आने के बाद कहते, अरे मेरी बेटी, मेरी आंखों का नूर, तू तो चल नहीं पाती थी, तेरा हाथ काम नहीं करता था, तेरे पांव काम नहीं करते थे, तू एकदम ठीक कैसे हो गई? काबा जी, मैं सो रही थी, ख्वाब में चांद जैसे चेहरे वाला आया और सियाह जुल्फों वाला आया। उसने कहा, बेटी, मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहाँ यमन में कलमा पढ़ के मुसलमान। जैसे मैंने कलमा पढ़ा अब्बा जी, जिस्मानी तौर पर भी ठीक हो गई हूँ, रूहानी तौर पर भी ठीक हूँ। ये वाकया कई दिन बाद सुना दिया, अल्लाह के फजल से मुताला किए हुए सालों गुजर गए, लेकिन याद आ गया तो सुना दिया। मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? जो रसूल चांद के टुकड़े कर दे और चांद जिसकी फर्मा बरदारी करे, जो रसूल इस मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्क तक अल्लाह की अता से शिफा की खुशबू पहुंचा दे, वो कभी चांद के लिए नहीं रोया, वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए रोया, हमारे लिए, तुम्हारे लिए रोया। इस बात को जहन में रखिए, मैं बार बार आपको रिमाइंड करूं।